हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हमारा टॉपिक है इस पर्टिकुलर क्लास का लॉगिंग एंड डिबगिंग। बेसिकली आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लॉगिंग हमारे पास क्या होता है, डिबगिंग क्या होती है। बेसिकली देखो, लॉगिंग बेसिकली मैकेनिज्म क्या है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, सपोज करो आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया, एक आपने सॉफ्टवेयर बनाया है। तो ये सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है। सपोज करो आपके सॉफ्टवेयर में कोई वेब पेज है ये, और इस वेब पेज पे आके यूजर, हमारे पास जब यूजर आते हैं, यूजर वेब पेज पे सर्टेन एक्शन परफॉर्म करते हैं कि यूजर ने यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म किए, और वो एक्शन परफॉर्म किए उसके बाद यूजर यहाँ से लॉग आउट कर गया। आपकी एप्लीकेशन है, आपकी एप्लीकेशन पे यूजर आया, यूजर ने अपने एक्शन, जो भी एक्शन थे वो एक्शन परफॉर्म किए, उसके बाद लॉग आउट कर गया। तो लॉगिंग क्या होता है? लॉगिंग हमारे मैकेनिज्म देता है कि हम यहाँ से बेसिकली यूजर के एक्शन, यूजर ने जो एक्शन परफॉर्म किए वो एक्शन हम यहाँ पे लॉग करा सकते हैं अपने लॉग्स डेटा के अंदर। ये लॉग्स डेटा बेसिकली क्या करेगा, ये रिकॉर्ड कर लेगा सारे एक्शन कि यूजर आया हमारे पास, यूजर ने क्या एक्शन परफॉर्म किया है। और सपोज करो यूजर आया था, यूजर ने यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म किया और उस टाइम पे हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर गई है। यहाँ पे सपोज करो कि सारे एक्शन तो हमारे पास वर्किंग फाइन थे, कि यहाँ पे 3 एक्शन परफॉर्म किए। जैसे सपोज करो आपने सोशल मीडिया की वेबसाइट बनाई है, यूजर आया, यूजर ने क्या किया, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल ली। पोस्ट डालने के बाद यूजर को ने बेसिकली एडिट बटन पे क्लिक किया, और एडिट बटन पे यूजर ने अपनी जो पोस्ट थी, पोस्ट को एडिट करने के लिए ट्राई किया। उसके बाद सपोज करो आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर गई। अब इस जो यूजर को ये डिफेक्ट आया, अब यूजर को क्या है, यहाँ पे एक डिफेक्ट आया, इस डिफेक्ट को बेसिकली, अब ये डिफेक्ट देखो यूजर को आया है, अब इस डिफेक्ट को फिक्स करना पड़ेगा हमें। अब इस डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके जो एरर है वो एरर हम लोग्स के अंदर स्टोर करा देंगे। प्लस एरर आ गया, प्लस एरर की इंफॉर्मेशन आ गई कि यूजर ने, अभी यूजर्स के, जिस यूजर के लिए जो हमारे पास एरर आया, उसके हमने स्टेप भी दे दिए लोग्स में, इसने क्या क्या एक्शन परफॉर्म किया है। तो एक ये यूज केस है लोग का, कि यूजर आया, यूजर के हमने लोग्स, जो उसने बेसिकली जो टास्क परफॉर्म किया उसको हमने लोग्स डेटा में स्टोर करा दिया। और दूसरा ये हो गया कि अगर कोई एरर आता है, एप्लीकेशन क्रैश करती है, कोई डिफेक्ट है, वो भी हम नई डिफेक्ट भी लोग से फाइंड कर सकते हैं, लोग को हम एनालिसिस कर सकते हैं, वहां से हमें नई डिफेक्ट मिलेंगे, नई एक्सेप्शन मिलेंगे, प्लस उनके स्टेप मिल जाएंगे, तो हम वो नई डिफेक्ट भी फिक्स कर सकते हैं अपने पास। प्लस हमारे पास देखो जी, अब हमारे पास यूआई पे एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं यूजर, और उसके रिगार्डिंग हम लोग्स में डेटा जनरेट करा रहे हैं। तो यहाँ से हम बेसिकली इन लोग्स डेटा से हम बीआई रिपोर्ट भी बना सकते हैं कि कौन सा फीचर ज्यादा यूज हो रखा है। सपोज करो ये फीचर है जो मैक्सिमम यूज होता है, कौन सा फीचर हमारे पास कम यूज होता है, कौन से फीचर में ज्यादा टाइम पे क्रैश आता है, कि कौन से एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन हमारी क्रैश करती है, कि किस फीचर में कौन सा फीचर हमारा बगी है, कि जिसमें ज्यादा डिफेक्ट आते हैं, और कौन सा फीचर है हमारा जो हेल्थी है, जिसमें कम डिफेक्ट आते हैं। तो इस तरह की हम बीआई रिपोर्ट भी बना सकते हैं लॉग्स डेटा के बेस पे। तो अभी देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। देखो पहले थ्योरी में देख लेते हैं। देखो, लॉगिंग इज ए वेरी वेरी यूजफुल टूल टू ट्रैक द इवेंट दैट हैपन व्हेन एप्लीकेशन रन। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी, तो उस केस में जो जो इवेंट हैपन होंगे, इवेंट कैसे हैपन होंगे, जैसे हमारा यूजर आएगा, यूजर जो जो एक्शन परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग इवेंट हैपन होंगे। तो वो सारे के सारे क्या होंगे, उन सबको हम लॉगिंग में उन सबको हम स्टोर करा सकते हैं यहाँ पे। देखो, logging is a very useful tool to track the event that happen when the application is run. It can help the developer to find the new scenario regarding the flow of program. और इससे क्या है, इससे देखो कुछ नए सिनेरियो भी निकल के आएंगे। जैसे मैंने बताया कि हमें नहीं पता था कि यूजर ऐसे भी एप्लीकेशन को यूज कर सकता है, तो कुछ नए सिनेरियो जो जो हमारे पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट के टाइम पे हमने नहीं कंसीडर किए थे, कुछ ऐसे नए सिनेरियो भी लॉगिंग से हमारे पास निकल के आएंगे। यहाँ पे देखो, लॉगिंग बेसिकली प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू डेवलपर टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर द फ्लो ऑफ एप्लीकेशन। log can store all the information which user access the application, perform the certain scenario। तो यहाँ पे देखो, लॉगिंग में हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑल इंफॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे कि किस यूजर ने एप्लीकेशन को एक्सेस किया है, किस यूजर ने कौन सा सिनेरियो परफॉर्म किया है। उसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, हम देखो हम यूजर आईडी स्टोर करा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आईडी, आईपी एड्रेस, टाइम स्टैम्प, हर एक चीज हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। ये बेसिकली डायनेमिक चीजें हैं, इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, एज पर हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो सपोज करो कोई एरर आता है, इन केस ऑफ एनी अनोमली और एरर, तो हमारी एप्लीकेशन में से क्या है, हम ये हमारे पास स्टेप दे देगा। अब हमारे पास कोई एरर आया, जैसे मैंने एरर वाला एग्जांपल दिया था, तो उसके स्टेप हम लॉग से निकाल सकते हैं। और फर्दर वी कैन यूज द लॉग टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द बिजनेस इंटेलिजेंस। मैंने बीआई वाला जो एग्जांपल आपको दिया है, कि इससे हम यूजर के पैटर्न निकाल सकते हैं, मोस्ट यूज्ड फीचर निकाल सकते हैं, लेस यूज फीचर निकाल सकते हैं, इससे
वीआई रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं हम लॉगिंग से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है लॉगिंग। आप देखो इसमें कितने सारे यूज केस बनते हैं। हम डिफेक्ट का एनालिसिस निकाल सकते हैं, डिफेक्ट की डिबगिंग कर सकते हैं, नई सिनेरियो निकाल सकते हैं, वीआई रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं लॉगिंग से। अब आते हैं पाइथन पे कि पाइथन में लॉगिंग करते कैसे है। बेसिकली पाइथन में एक बिल्ट इन मॉड्यूल है लॉगिंग का, हम उसको यूज करके यहाँ पे लॉगिंग करते हैं। अभी देखो यहाँ पे पाइथन में लॉगिंग करने के लिए जो सिंटैक्स है, इंपोर्ट लॉगिंग, लॉगिंग मॉड्यूल को हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे। फिर आते हैं देखो इसके लेवल्स, सिवियरिटी लेवल्स। अगर हम यहाँ पे देखो लॉगिंग का लेवल हम डिबगिंग पे सेट कर देते हैं, तो देखो ये बेसिकली ऑर्डर है लेवल्स का। डिबगिंग के केस में सारे लोग्स आएंगे, ये सारे लोग्स आएंगे डिबगिंग के केस में। डिबगिंग भी आएगा, इन्फो भी आएगा, वार्निंग भी आएगा, एरर भी आएगा, क्रिटिकल भी आएगा। सपोज करो मैं वार्निंग पे सेट कर देता हूँ, तो वार्निंग के केस पे वार्निंग आएगा, एरर आएगा, क्रिटिकल आएगा। उस केस में डिबगिंग नहीं आएगा, ना ही इन्फो आएगा। तो ये बेसिकली लेवल है। हम अपना जब कस्टम लॉगर बनाएंगे अपना, जब हम अपना लॉगर बनाएंगे किसी एप्लीकेशन का, तो एज पर रिक्वायरमेंट हम उसके लेवल सेट कर सकते हैं। और देखो ये जो डिबगिंग है, डिबगिंग में क्या होगा, इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। जब हम इसको बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को, हमें कोई डिफेक्ट को डायग्नोज करना है, किसी भी एप्लीकेशन में कोई इश्यू आ रहा है उसको डायग्नोज कर रहा है, तो जनरली हम डिबगिंग मोड प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इन्फो में बेसिकली जो हमारी एप्लीकेशन है एज पर डिजाइन चलनी चाहिए, जो वर्किंग फाइन है वो सारा इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे ही हमारे पास यूजर के एक्शन आ गए कि किसी एक्शन में कोई इशू नहीं आया, सिंपल एक्शन अपने पास जो वर्किंग फाइन है, एज पर एक्सपेक्टेड डिजाइन है, वो इन्फो के अंदर स्टोर हो जाता है। वार्निंग में क्या होता है, वार्निंग में क्या होता है कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, जहाँ पे कुछ अलग से हैपन हुआ है वहां पे ये वार्निंग दे देते हैं। और यहाँ पे देखो इसका इसका मीनिंग क्या होता है कि फ्यूचर में कोई बेसिकली कोई प्रॉब्लम होने वाली है, जैसे सपोज करो मेमोरी का इशू आ जाता है कि डिस्क स्पेस इज लो, तो उस केस में हमारा क्या है, वार्निंग दिखानी शुरू कर देगा हमारा सिस्टम। तो हम वो वार्निंग को लॉक करा सकते हैं वार्निंग लेवल के साथ। फिर आता है एरर। एरर हमारे पास जो लेवल है, ये बेसिकली है सीरियस प्रॉब्लम के केस में। जब हमारे पास क्या है कि जो सॉफ्टवेयर में कोई फंक्शनैलिटी है वो एज पर डिजाइन नहीं चल रही, इस केस में देखो सॉफ्टवेयर हैज नॉट एबल टू परफॉर्म द सम फंक्शन, जब कोई फंक्शन नहीं चल रहा उस केस में एरर आएगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास ये क्रिटिकल है, क्रिटिकल का मीन्स कि सीरियस एरर है। यहाँ पे क्या है कि हमारा एप्लीकेशन टॉप हो गई है बेसिकली, अब वो रन नहीं हो रही है, क्रैश के केस में भी हम ये क्रिटिकल एरर लॉक करा देंगे। तो यहाँ पे देखो जो लेवल्स हैं, डिबगिंग का मीन्स जब हमें बेसिकली डिबग करना है, जब हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन चाहिए डिबगिंग करने के लिए, कोई डिफेक्ट को डिबग करना है तो हम डिबगिंग लेवल यूज करते हैं। इन्फो होता है ऑल ग्रीन, जैसे हमारे पास एप्लीकेशन चल रही थी वैसे ही चल रही है, यूजर वैसे ही एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसमें जो यूजर के होंगे जो सिंपली एक्शन है वो हमें यहाँ पे लॉक करा देंगे। वार्निंग में वार्निंग्स आ जाएंगी, एरर में एरर आएंगे जहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम होगी, क्रिटिकल में हमारे पास क्रिटिकल एरर आएंगे जहाँ पे एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो ये थे लेवल बेसिकली। और अभी देखो हमने देखा कि लॉगिंग है, लॉगिंग में भी हमारे पास डेटा स्टोर करा रहे हैं, डेटा लॉग करा रहे हैं। और हमारे पास इससे पहले एक हमारे पास सिंपल सिंपल फंक्शनैलिटी आती है प्रिंट। प्रिंट में भी हम डेटा को देखो प्रिंट करा सकते थे, डेटा प्रिंट करा सकते थे, कंसोल में आउटपुट प्रिंट करा सकते थे। सेम वे में हमारे पास लॉगिंग है। तो जब हम बिगिनर लेवल पे यूज करते हैं तब हम डिबगिंग के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। जब हमें बेसिकली ये देखो एज ए बिगिनर वी कैन यूज द प्रिंट स्टेटमेंट टू डिबगिंग आवर कोड। It also help us to track the execution of flow. But in industry, logging is preferred as compared to print for the debugging and fixing the issue. बट जब इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, इंडस्ट्री लेवल की प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है, लोगर यूज किया जाता है, लॉगिंग यूज की जाती है। अब प्रिंट के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट कंसोल आउटपुट विल बी सिमिलर इन बोथ केस, आइदर इन डिबगिंग मोड और नॉर्मल आउटपुट। अब ये देखो डिबगिंग के केस में भी सेम ही होगी, प्रिंट स्टेटमेंट तो चेंज नहीं होगी, और नॉर्मल एग्जीक्यूशन के केस में भी सेम होगी। सपोज करो हमें डिसेबल करना है, हमें डिसेबल करना है प्रिंट स्टेटमेंट को, तो जहां जहां हमने प्रिंट लिखा है हर एक स्टेटमेंट को हमें जाके डिसेबल करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा या कमेंट करना पड़ेगा। बट लॉगिंग में क्या है, लॉगिंग में हम ये अपने पास लेवल, जो लॉगिंग का लेवल है उसको सेट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डिसेबल कर सकते हैं। हमें सारे डिसेबल करने हम क्रिटिकल पे सेट कर देंगे। और जो लॉगिंग है, लॉगिंग कैन स्टोर मॉड्यूल एंड क्लास डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। अब देखो मॉड्यूल जो लॉगिंग के अंदर है, लॉगिंग के अंदर हम फंक्शन मॉड्यूल क्लास लेवल तक की इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हैं, जो डिबगिंग में, बल्कि जो हमारे पास फ्यूचर में डिबगिंग में यूज होती है। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, लॉगिंग हमारे पास प्रेफर्ड होता है एज कम्पेयर टू प्रिंट। प्रिंट होता है बिगिनर के लिए, जब बिगिनर हमारे पास कोडिंग सीखते हैं तो वो डिबगिंग के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। और लॉगिंग हमारे पास इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है डिबगिंग के लिए। पाइथन में देख लेते हैं कि लॉगिंग कैसे बनाते हैं, और जो अपना लॉगिंग का मॉड्यूल है उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसको पैरामीटर कैसे हैंडल करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो अभी देखो हम यहाँ पे
यहाँ पे देखो हम पाइथन से लॉगिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम लेवल सेट करते हैं। हमने लेवल डिबगिंग पे सेट किया। फिर उसके बाद देखो अभी इसमें लॉग्स कैसे ऐड करने हैं। अभी देखो हमने लॉगिंग की डिफॉल्ट लॉगिंग जो हमारे पास पाइथन में है, उसको यूज किया, उसका लेवल सेट कर दिया डिबगिंग पे। फिर हमने उसके अंदर लॉग्स डालने हैं। अब देखो लॉगिंग सेम लॉगिंग है, हमें उसके अंदर कौन सा लॉग डालना है, उसका लेवल क्या है लॉग्स का जो हम डाल रहे हैं। यहाँ पे देखो हम ऐसे डाल रहे हैं डिबग इन्फो वार्निंग, ये सारे लेबल्स हो गए। और जो कंटेंट डालना है, जो मैसेज डालना है, वो ये मैसेज हो गया, दिस इवेंट हैज, यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो है, सिवियरिटी ये डॉट फॉर्मेट में जो आ जाएगा यहाँ पे वो सेट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा दिस इवेंट हैज डिबगिंग सिवियरिटी, ये आ जाएगा दिस इवेंट हैज इन्फो सिवियरिटी, ऐसे ही वार्निंग, एरर, क्रिटिकल, ये सारे के सारे हमने देखो यहाँ पे इस लॉग के अंदर हमने बेसिकली ये जो लॉगर हमारा बना, इस लॉगर के अंदर हमने यहाँ डिबगिंग का लॉग्स एंटर करा दिया, रिकॉर्ड करा दिया, यहाँ पे इन्फो का, यहाँ पे वार्निंग का, यहाँ पे एरर का, यहाँ पे क्रिटिकल का। और सेम वे में देखो ये डिस्प्ले हो रहे हैं, वार्निंग, एरर, क्रिटिकल, ये सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। फिर इसके बाद देखो हमारे पास एक तो होता है देखो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लेवल सेट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगेन हमने देखो लॉगिन ही यूज किया है। उससे हमने देखो लॉगिन जो हमारा डिफॉल्ट था उसमें से हमने गेट लॉगर यूज किया। गेट लॉगर की हेल्प से हमने क्या किया, एक लॉगर का ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे अपना। अब इस लॉगर के ऑब्जेक्ट का हम बेसिकली यहाँ पे देखो, अब इस लॉगर के ऑब्जेक्ट में हम लेवल सेट करेंगे, जैसे ऊपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से सेट किया था सेम वे में यहाँ पे लेवल सेट करेंगे। लॉगिंग डॉट डिबग, अब ये डिबग का लेवल सेट कर दिया, तो डिबग के लेवल के केस में क्या होगा, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, डिबगिंग, इन्फो, एरर सारे आ जाएंगे हमारे पास। कि डिबगिंग आ गया, इन्फो आ गया, वार्निंग आ गया, क्रिटिकल आ गया, और ये हमारा सारे आ गए। ये देखो डिबगिंग का एरर भी आ गया इसमें, इन्फो का भी आ गया, वार्निंग का भी आ गया, एरर का भी आ गया, क्रिटिकल का भी आ गया, ये सारे इन्फॉर्मेशन आ गए। और देखो ये स्टोर कैसे हो रहा है, सबसे पहले लेवल है देखो यहाँ पे, हर एक एरर में हमारे पास जो हर एक लॉग है हमारा, एरर नहीं है सॉरी, ये सारे लॉग्स हैं। तो हर एक लॉग्स में पहले लेवल है, फिर रूट है। रूट बेसिकली क्या है, डिफॉल्ट लॉगर की जो हमारे पास क्लास है वो रूट है यहाँ पे। अगर हम लॉगर का नेम देना है यहाँ पे हम नेम दे सकते हैं, फिर यहाँ पे ये रूट की जगह हमारे लॉगर का कस्टम नेम आ जाएगा। पर अगर हम कोई नेम नहीं देंगे तो यहाँ पे देखो रूट आ रहा है। फिर उसके बाद ये मैसेज आ रहा है जो हम यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं। तो रियल टाइम पे क्या होगा, जो हमारी एग्जीक्यूशन होगी वो हम यहाँ पे दे देंगे, जो एग्जीक्यूशन के हमें फ्लो स्टोर कराना है। इन्फो के अंदर हमारा जो एज पर डिजाइन है वो फ्लो स्टोर करा देंगे। डिबगिंग में जो हमारा डायग्नोस मोड में हमें डिबगिंग के लिए कराना है वो स्टोर करा देंगे, वार्निंग्स यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, एरर यहाँ पे आ जाएंगे, और क्रिटिकल यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें भी हमारे पास देखो लॉग्स के अंदर हम डेटा स्टोर करा सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे मैंने डिबगिंग पे सेट किया था, तो यहाँ पे इसने सारे लोग, यहाँ पे देखो इसने सारे लोग डिस्प्ले करा दिए। और सपोज करो मैं एरर पे सेट कर देता हूँ इसको, एरर के केस में सिर्फ यहाँ पे एरर और क्रिटिकल ही आएंगी। अभी देखो यहाँ पे एरर सेट कर दिया मैंने, तो सिर्फ एरर के केस में अब एरर और क्रिटिकल आए। मैं वार्निंग पे सेट कर देता हूँ, फिर मेरे पास वार्निंग आ जाएंगी, और वार्निंग, एरर, क्रिटिकल, ये तीन आने शुरू हो जाएंगे। मैं इन्फो सेट कर देता हूँ, फिर मेरे पास इन्फो, वार्निंग, एरर और क्रिटिकल चार आने शुरू हो जाएंगे। अभी मैं देखो इन्फो कर देता हूँ उसको सेट। अभी देखो ये मेरे पास चार आने स्टार्ट हो गए। अब मेरे पास डिबगिंग को छोड़ के बाकी सारे के सारे आते हैं। तो ये बेसिकली जो लेवल्स हैं, लेवल्स इस ऑर्डर में ही है। सबसे लोअर लेवल डिबगिंग है, अगर डिबगिंग को हम सेट कर देंगे तो सारे आने शुरू हो जाएंगे। डिबगिंग आएगा, इन्फो आएगा, वार्निंग आएगा, एरर आएगा, क्रिटिकल आएगा। अगर इन्फो को सेट करेंगे तो इन्फो, और इन्फो से ऊपर के जो लेवल है वार्निंग, एरर, क्रिटिकल आएंगे। वार्निंग सेट करेंगे तो वार्निंग, वार्निंग से ऊपर के जो लेवल है एरर, क्रिटिकल। तो इस वे में बेसिकली हम कॉन्फ़िगरेशन में लेवल को सेट कर सकते हैं। फिर आते हैं देखो लॉगिन के पैरामीटर। अब लॉगिन में हमारे पास अभी हमने सिर्फ लेवल लिखा है कि लेवल एक पैरामीटर ऐड किया है, ऐसे ही हमारे पास काफी सारे पैरामीटर आते हैं। देखो लॉगिन में हम पैरामीटर ऐड कैसे करते हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से, जैसे भी हमने देखा था। तो हमें फॉर्मेटिंग करनी है, हमें अपना कस्टम फॉर्मेट देना है, तो हम फॉर्मेट पैरामीटर यूज कर लेंगे। फॉर्मेट पैरामीटर में हम यहाँ पे अपने पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया लेवल का नेम, तो यहाँ पे अब सबसे पहले क्या आएगा, लेवल का नेम आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मैसेज आएगा। और यहाँ पे मैंने जो लेवल है लेवल सेट कर दिया डिबगिंग के। तो इस केस में मेरा लॉग्स कुछ ऐसा आएगा इस केस में। जब मैं इसमें के अंदर यहाँ पे देखो, जैसे मैंने डिबग का लॉग डाला, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लेवल दिया था, यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर मैंने लेवल दिया था, तो ये लेवल आ गया डिबगिंग। उसके बाद मैसेज आ गया, देखो यहाँ पे मैसेज आ गया। अभी अगर इसको आप कंपेयर करो इन लॉग्स के साथ, तो यहाँ पे देखो पहले लेवल आ रहा था, फिर रूट आ रहा था, ये लॉगर का नाम था, फिर मैसेज था। तो ये रूट अब नहीं आ रहा। अब ये रूट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ मैसेज दिया ही नहीं है। यहाँ पे ये बेसिकली हमने लोगर का नाम यहाँ पे दिया नहीं है, ये रूट था, लोगर का नाम था, तो लोगर का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा। यहाँ से देखो रूट डिस्पेयर हो गया, क्योंकि हमने अपना कस्टम फॉर्मेट दिया है। अब इस फॉर्मेट में आप टाइम स्टैम्प भी डाल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने अभी किया।
यहाँ पे देखो फॉर्मेट के अंदर मैंने टाइम स्टैम्प डाल दी, तो अब मेरे पास टाइम आएगा सबसे पहले, फिर मैंने मैसेज डाल दिया। यहाँ पे देखो पहले टाइम आया, उसके बाद मैसेज आया। अब लेवल नहीं आया मेरे पास, ना ही रूट आया। तो इस तरह से हम अपना कस्टमाइज कर सकते हैं अपना जो फॉर्मेटिंग है, उस फॉर्मेटिंग फंक्शन को यूज करके। यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मेटिंग आर्गूमेंट है, इसको यूज करके हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लोग्स को। फिर आते हैं देखो एडवांस लॉगिंग पे। अभी हमने देखो सिर्फ हमने लॉग्स की फॉर्मेटिंग देखी, लॉग्स में लेवल सेट करके देखा, डिफरेंट डिफरेंट लॉग को स्टोर करा के देखा। बट रियल टाइम में हमारे पास कैसे काम होगा? हमारे पास देखो एक एप्लीकेशन चलेगी। हमारे पास सपोज करो ये एप्लीकेशन है, यहाँ से मेरे को लॉग्स जनरेट कराने हैं, तो यहाँ पे मैं लॉगर ऐड कर दूंगा। वो लॉगर क्या करेगा, यहाँ से लॉग्स को स्टोर कराएगा। स्टोर कराने के बाद क्या होगा, स्टोर कराने के बाद हम एक फिल्टर लगाएंगे। सपोज करो यहाँ पे आपने फिल्टर लगा दिया। फिल्टर से क्या होगा, फिल्टर में कंडीशन लगी होगी कुछ, कौन से लोग फिल्टर आउट करने हैं, कौन से स्टोर करने हैं, कौन से डिस्कार्ड करने हैं। और फिल्टर के बाद आपके पास एक हैंडलर लगे होंगे यहाँ पे। हैंडलर का क्या काम है कि कौन से लोग्स को कहाँ पे स्टोर करना है। सपोज करो आपने मल्टीपल लोकेशन रखी हुई है कि यहाँ पे हमारे पास जो इन्फो के लोग्स है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएं, जो मेरे पास वार्निंग और एरर है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएं, और जो मेरे पास क्रिटिकल लोग्स है वो सपोज करो अपने यहाँ पे एक सीआई जो एक अपने यहाँ पे ऑटोमेटिक जॉब बनाई हुई है कि वो ईमेल हो जाए। तो जो हमारे पास देखो इन्फो के लोग आए वो अपने यहाँ स्टोर करा दिए, जो क्रिटिकल जो अपने पास एरर आए वो यहाँ पे स्टोर करा दिए, और जो क्रिटिकल आए उनको अपने मेल करा दिया या अलर्ट सेंड करा दिया। तो ये बेसिकली किसका काम होगा, ये हैंडलर का काम होगा। यहाँ पे एक हैंडलर होगा, हैंडलर को मैं एच से डिफाइन कर देता हूँ। एक फिल्टर होगा और एक लॉगर होगा। तो रियल टाइम में कुछ इस तरह काम होगा, एक लॉगर हो गया, एक फिल्टर हो गया, एक हैंडलर हो गया यहाँ पे। तो जो एडवांस लॉगिंग है, जब हम रियल टाइम में एप्लीकेशन पे इंडस्ट्री लेवल पे काम करेंगे, तो इस तरह से तीन यहाँ पे तीन सेक्शन हो जाएंगे एक लॉगर के। जब हम लॉगिंग पे काम करेंगे, एक लॉगर हो गया, एक फिल्टर हो गया, एक हैंडलर हो गया। और लॉगर का काम क्या है, लोग्स को स्टोर कराना, फॉर्मेटिंग करना, अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर करा देना। फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर आउट करना लोग्स को, कौन से लोग्स डिस्कार्ड करने हैं, कौन से सेव करने हैं। या फिर सपोज करो मल्टीपल हैंडलर लग रहे हैं यहाँ पे, तो कौन से लोग किस हैंडलर को भेजने हैं। फिर हैंडलर का काम क्या होगा, कौन सा लोग कहाँ पे सेव कराना है, कौन सा लोग ईमेल में सेंड करना है, कौन सा लोग स्लैक चैनल पे अलर्ट पे सेंड करना है, कैसे करना है, वो सारा हैंडलर का काम होगा। तो बेसिकली रियल टाइम में इस तरह से काम होता है। अभी इसको देखो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, फिर थ्योरी में मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा यहाँ पे। पहले हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में देखो इस तरह से कुछ हमारे पास फ्लो होता है कि आपका जैसे लोग का फ्लो है, जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर चला तो आपका लोग का फ्लो हुआ, लोगर कॉल हुआ। लोगर में बेसिकली सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग चलेगा, लेवल चलेगा। अगर यहाँ पे लेवल मैच कर गया तो लोग्स क्रिएट हो जाएगा, नहीं मैच किया तो हमारे पास नहीं क्रिएट होगा वो लोग। अगर लेवल नहीं मैच किया, लेवल मैच किया, तब वो लोग क्रिएट होगा। उसके बाद फिल्टर होगा। फिल्टर के लिए, फिल्टर आउट करने के लिए यहाँ पे देखो लोग्स को रिजेक्ट करने के लिए हम फिल्टर लगाएंगे। अगर वो फिल्टर की कंडीशन मैच कर जाएगी तो लोग्स डिस्कार्ड हो जाएगा, सेव नहीं होएगा। अगर वो मैच नहीं करेगी तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, पास हो जाएगा। पास होने के बाद वो हैंडलर पे, यहाँ से देखो हैंडलर पे भेजेंगे उसको यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन मैच होगी, मैच होने के बाद हम उसको हैंडलर पे भेजेंगे। तो हैंडलर का क्या काम होगा, अब हैंडलर में भी क्या होगा, हैंडलर में भी अलग से कंडीशन लगी होंगी। तो जो कंडीशन होगी वो फिल्टर ही होगी यहाँ पे भी। अब फिल्टर आउट किया होगा, अब हैंडलर यहाँ से लोग्स को सेंड कर देगा फाइनल डेस्टिनेशन पे। कि सपोज करो कोई मेल कराना है तो उस लोग को मेल करा देगा, कोई हमारे पास स्टोर कराना है कहीं पे उसको स्टोर करा देगा, हैंडलर उसको अलग अलग डेस्टिनेशन पे सेंड कर देगा। तो ये था हमारे पास देखो ग्राफिकल फॉर्मेट कि ये हमारे पास कैसे कैसे काम करता है लॉग फ्लो। अब इसको थ्योरी में देख लेते हैं देखो इन फ्लो को। तो लॉगिंग फ्लो का जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसके जो थ्री मेन जॉब्स होते हैं, इसको बोलते हैं देखो लॉगिंग ऑब्जेक्ट है वे थ्री फोल्ड ऑफ जॉब्स। जो फर्स्ट क्या होगा कि हमें बेसिकली लॉग स्टोर कराने हैं रन टाइम पे। तो जो एप्लीकेशन का कोड होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, अपना लॉगर का मॉड्यूल एक्सपोज कर देंगे यहाँ पे। देखो दे they expose several method to application code so that application can log the message as runtime। तो एप्लीकेशन के कोड के साथ हम अपने लॉगर का जो लॉगर है, लॉगर को एक्सपोज कर देंगे ताकि जैसे एप्लीकेशन चले तो हम रन टाइम पे यहाँ पे लॉग्स को स्टोर करा सके। सेकंड क्या होगा, जो लॉगर का ऑब्जेक्ट है, अब लॉगर के ऑब्जेक्ट में तो ये सारे लॉग्स आ जाएंगे, उनको फिल्टर आउट करना है। सेकंड क्या है, उनको फिल्टर आउट करना है। तो सेकंड क्या होगा, देखो लॉगर ऑब्जेक्ट डिटरमाइन विच लॉग मैसेज टू एक्ट अपॉन बेस अपॉन द सिवियरिटी। तो हम उसके लिए फिल्टर ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। फर्स्ट होगा लॉगर का ऑब्जेक्ट जो लोग्स को स्टोर करा रहा है, सेकंड होगा फिल्टर का ऑब्जेक्ट, और थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा हैंडलर। हैंडलर क्या करेगा, बेसिकली लोग्स को सेंड करेगा। तो थर्ड जो हमारा होगा वो हैंडलर होगा, जो भी हमने बेसिकली डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया था सेम वे में यहाँ पे है कि थर्ड अपना हैंडलर होगा। अब हैंडलर क्या करेगा, सिवियरिटी के अकॉर्डिंग लोग्स को
जो लोग क्रिटिकल हैं उनको अलर्ट या ईमेल में सेंड कर देगा। जो हमारे पास एरर है या वार्निंग है उनको एक अपने पास लोग्स की स्टोर की लोकेशन है वहाँ पे स्टोर करा देगा। सपोज करो आपके पास वहाँ पे कुछ टूल्स हैं, गिरफाना की बाना टूल्स हैं, तो उनके वो डैशबोर्ड पे आप उनको व्यू कर सकते हो। और जो इन्फो के लोग सपोज करो अलग लोकेशन पे स्टोर करा देगा। तो इसमें में हैंडलर अलग अलग सिक्योरिटी के लोग्स को अलग अलग तरह पे सेंड कर देगा। अब ये बेसिकली ये 3 लेवल्स के ऑब्जेक्ट हो गए हमारे पास, एक हो गया लोगर, एक हो गया फिल्टर, और एक हो गया हैंडलर। अब इसको बेसिकली यूज कैसे करते हैं देखो। अब जब लोकर ऑब्जेक्ट है, लोकर ऑब्जेक्ट की जो 2 मेन कैटेगरी है, एक है कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है मैसेज सेंडिंग। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है मैसेज सेंडिंग। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके जो हमारे पास कॉमनली यूज मेथड है वो है, देखो एक लेवल सेट करना है, जो भी हमने पीछे भी एक्सप्लेन किया है कि आपको इन्फो के लोग चाहिए, आपको डिबगिंग के लोग चाहिए, वार्निंग के चाहिए, एरर के चाहिए, क्रिटिकल के चाहिए। वो सब हम इस लोवल पे सेट कर सकते हैं। और इस पे जो लोवल सेट होगा उसके अकॉर्डिंग उस लेवल के लोग प्लस उससे अपर वाले सारे लोग आ जाएंगे। ये देखो, स्पेसिफाई द लोअर सिवियरिटी लोग्स मैसेज ए लोगर विल हैंडल। इसमें जो हम लोएस्ट जो हमारे पास सिवियरिटी है उसको सेट करेंगे। अब उस लोएस्ट सिवियरिटी के और उससे ऊपर के सारे लोग आ जाएंगे। जैसे अगर हम डिबगिंग कर लेते हैं तो डिबगिंग सबसे लो लेवल पे है, लोवेस्ट बिल्ट इन सिवियरिटी लेवल है डिबगिंग। और जो क्रिटिकल है, क्रिटिकल हाईएस्ट है। ये हमने ऑर्डर पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो अगर हम डीबगिंग पे सेट कर देंगे तो उसमें सारे लोग आ जाएंगे। सपोज करो हम इन्फो पे कर देंगे तो इन्फो पे केस में इन्फो आएगा, वार्निंग आएगा, एरर आएगा और क्रिटिकल आएगा। उस केस में हमारा डिबगिंग नहीं आएगा। और सपोज करो हम वार्निंग पे कर देते हैं, फिर वार्निंग आएगा, एरर आएगा और क्रिटिकल आएगा, तो डिबगिंग और इन्फो नहीं आएगा। तो इस वे में हम लेवल को यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में लेवल को सेट कर सकते हैं। फिर आता है देखो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही हैंडलर ऐड करना। ऐड हैंडलर से क्या करेंगे, हम हैंडलर ऐड कर देंगे। रिमूव हैंडलर से हैंडलर को रिमूव कर देंगे। और हैंडलर क्या है, हैंडलर बेसिकली लोग्स को अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन पे लोग्स को सेंड कर देगा। जो भी हम डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करेंगे वहां पे जिस तरह के लोग्स को सेंड करना है, ये हैंडलर बेसिकली सेंड करेगा। जैसे सपोज करो कोई एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में यू मे वांट टू सेंड ऑल द लोग्स टू ए लोग्स फाइल। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपको सारे लोग एक लोग्स फाइल में भेजने हैं, तो आप हैंडलर में ऐड कर दोगे। उससे क्या होगा, सारे के सारे लोग 6 लोग फाइल में स्टोर हो जाएंगे। अगर आपको कहीं पे जो हायर जो हमारे पास क्रिटिकल लोग्स हैं या एरर हैं उनको कहीं अलग से आपको ईमेल कराना है या आपको अलर्ट सेंड कराना है, तो हैंडलर में आप एक और हैंडलर ऐड कर दोगे जो हाई सिवियरिटी के, जो हाई सिवियरिटी मीन्स जो एरर और क्रिटिकल वाले लोग हैं उनको अलर्ट के अकॉर्डिंग सेंड कर देगा, ईमेल सेंड करा देगा। फिर लॉगर के अंदर ही आपको फिल्टर ऐड करना है, तो ऐड फिल्टर से हम फिल्टर को ऐड कर सकते हैं, रिमूव फिल्टर से हम फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं। और हम सपोज करो आपको मैसेज के साथ एक्सेप्शन भी लॉक करानी है, तो ये एक्सेप्शन की मेथड आता है, इससे हम एक्सेप्शन को भी लॉक करा सकते हैं। और गेट लॉगर क्या करेगा, ये लॉगर का इंस्टांस को रिटर्न करा देगा हमारे पास। और गेट लॉगर के टाइम पे हम अगर हम यहाँ पे लॉगर का नेम देंगे तो रूट की जगह वो नेम बेसिकली यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। और सेट फॉर्मेटर, ये बेसिकली फॉर्मेट के अंदर हमारे पास देखो, जब हम हैंडलर यूज करेंगे या फिल्टर यूज करेंगे वहां पे हमें फॉर्मेटर भी चाहिए। तो ये फॉर्मेटर क्या करेगा, ये बेसिकली फॉर्मेट की कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करने के लिए यहाँ पे। अभी इस सारे को पाइथन के कोड में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पाइथन के कोड में भी देखते हैं सारा का सारा जो अभी हमने थ्योरी में देखा है। जो इस हमने अभी टॉपिक थ्योरी में एक्सप्लेन किया है इसको ही हम कोड में देखेंगे। अभी देखो हमने लॉगिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। अब लॉगिंग से देखो गेट लॉगर ने क्या किया, एक इंस्टांस बना दिया यहाँ पे, लॉगर का एक इंस्टांस बना दिया। और इंस्टांस का नाम क्या रखा हमने, वेरिएबल का नाम रखा लॉगर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। तो ये इस लॉगर का ऑब्जेक्ट है और इसका नाम दे दिया हमने कस्टम लॉगर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे रूट नहीं आएगा, अब जब इसके लॉगर्स को हम प्रिंट कराएंगे तो उनमें क्या आएगा, उनमें रूट नहीं आएगा, उनमें आएगा नेम कस्टम लॉगर एग्जाम्पल। फिर हमने देखो यहाँ पे लेवल सेट करा दिया, लेवल कहाँ पे सेट करा दिया, डिबगिंग पे। अब ये हमने देखो लोगर का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे। और मैंने बताया था वहां पे देखो थ्री थ्री फोल्ड जो है, एक है लोगर का ऑब्जेक्ट, एक है हैंडलर, एक है अपना फिल्टर। तो उसके बाद देखो हैंडलर ऐड करते हैं। अभी यहाँ पे देखो हमने लॉगिंग ही यूज किया, जो लॉगिंग इंपोर्ट किया था वहां से देखो स्ट्रीम हैंडलर को कॉल किया। ये स्ट्रीम हैंडलर देखो बिल्ट इन है लॉगिंग के अंदर। यहाँ से मैंने स्ट्रीम हैंडलर को ऐड किया और यहाँ पे देखो इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा दिया। ये लॉगर का नाम रखा मैंने, वेरिएबल का नाम लॉगर के लिए कस्टम अंडरस्कोर लॉगर अंडरस्कोर हैंडलर। ये जो हमने हैंडलर बनाया इसका बेसिकली ये वेरिएबल का नाम रखा है हैंडलर के केस में। अब हैंडलर में भी सिवियरिटी लेवल सेट करना पड़ेगा, तो इसमें भी मैंने सेट कर दिया डिबगिंग। यहाँ पे भी देखो मैंने लेवल अलग से सेट किया है, हैंडलर डॉट सेट लेवल डिबगिंग पे। फिर आता है देखो फॉर्मेटर। फॉर्मेटर में हम अपने पास देखो कस्टम फॉर्मेट बना सकते हैं अपने पास, कैसे हमें लॉग प्रिंट कराने हैं। तो देखो लॉगिंग के अंदर मैंने कॉल किया फॉर्मेटर। यहाँ पे देखो मैंने टाइम दे दिया, नेम दे दिया, लेबल दे दिया, मैसेज दे दिया, तो इस वे में हमारे अब लॉग्स आएंगे।
अब ये मैंने इस, और ये देखो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया, ये फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट बन गया, लॉगर अंडरस्कोर फॉर्मेटर। तो सबसे पहले मेरे को क्या है, ये फॉर्मेटर में यहाँ पे देखो हैंडलर में ऐड करना है। तो मैं देखो यहाँ से मैंने हैंडलर का ऑब्जेक्ट कॉल किया, ये देखो हैंडलर का ऑब्जेक्ट है, इसको कॉल किया, डॉट सेट फॉर्मेटर। अब इसका फॉर्मेट सेट कर दिया, फॉर्मेट में क्या पास कर दिया, जो मैंने अभी ये फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे देखो, जो इसका वेरिएबल का नाम रखा था फॉर्मेटर वाले ऑब्जेक्ट का, लॉगर अंडरस्कोर फॉर्मेटर, इसको पास कर दिया। फिर इस हैंडलर को मेरे को किस में ऐड करना है, लॉगर के ऑब्जेक्ट में ऐड करना है। ये देखो लॉगर ऑब्जेक्ट डॉट ऐड हैंडलर, यहाँ से ऐड कर दिया हैंडलर को, और यहाँ पे हैंडलर को मैंने पास कर दिया, ये जो मैंने अभी कस्टम लॉगर हैंडलर बनाया था। अब इसके बाद देखो मैं अब इसमें लोगर ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे एक मैसेज डालता हूँ, ये देखो ये मैसेज मैं डालता हूँ, तो ये मैसेज बेसिकली यहाँ पे इसमें स्टोर हो जाएगा। अभी देखो मैंने मैसेज डाला था ऐसे, इन्फो मैसेज, अपने पास मैसेज फॉर कस्टम लोग ऑब्जेक्ट वन। तो यहाँ पे देखो क्या गया, यहाँ पे टाइम स्टैम्प आया, ये टाइम स्टैम्प कहाँ से आया, फॉर्मेटिंग से आया अपने पास। फिर नेम आया, देखो नेम क्या दिया था, कस्टम लॉगर एग्जाम्पल, तो देखो इसका नेम कस्टमर लॉगर एग्जाम्पल आ गया। फिर देखो मैंने इन्फो ऐड किया था यहाँ पे, इसका लेवल इन्फो आ गया, फिर मैसेज आ गया अपने पास। तो इस वे में देखो हम, अभी हमने देखो क्या किया, लोगर का ऑब्जेक्ट बनाया, हैंडलर बनाया, फॉर्मेटर बनाया, यहाँ पे क्या किया, ये सारे के सारे लोग क्रिएट करा लिए। अब देखो अलग अलग हैंडलर का एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन सेम ही कोड है, हमने लॉगिन को इम्पोर्ट किया हमने, और हमने लोगर का ऑब्जेक्ट बनाया जैसे पहले बनाया था, सेम वे में देखो लोगर का ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर एक हैंडलर ऐड किया। अब यहाँ पे देखो एक और हैंडलर ऐड कर दिया, यहाँ पे दो हैंडलर ऐड कर दिए, और ये जो सेकंड वाला हैंडलर है बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे देखो, ये कंटेंट कहाँ पे है, ये हमारी डायरेक्टरी है जहाँ पे ये कोड चल रहा है, यहाँ पे बेसिकली कंटेंट के अंदर जा रहा है, कंटेंट डायरेक्टरी, फिर सैंपल डेटा, ये सैंपल डेटा है, इसके अंदर क्रिएट करा रहा है लोग्स अंडरस्कोर फाइल, ये फाइल क्रिएट करा रहा है, देखो ये कोड, ये देखो ये कोड बेसिकली किस लिए है, कि ये हैंडलर बनाया जो लोग्स फाइल को क्रिएट कराएगा, जैसे आपकी एप्लीकेशन भी चलती है, कोई भी एप्लीकेशन चलती है उसकी भी एक लोग फाइल। देखो सेम वे में हमने यहाँ पे एक हैंडलर ऐड कर दिया, यहाँ पे फाइल हैंडलर इस वेरिएबल का नाम रखा, तो ये बेसिकली इस लोकेशन पे फाइल बना देगा लोग्स टेक्स्ट के नाम से, लोग्स अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर टीएक्सटी के नाम से फाइल बना देगा आपके पास। फिर देखो यहाँ पे भी फॉर्मेटर ऐड किया मैंने, ये मैंने फॉर्मेटर ऐड कर दिया यहाँ पे जैसे पहले किया था। फिर मैंने देखो अपने पास जो हैंडलर थे, अभी दो हैंडलर थे मेरे पास, एक है कंसोल हैंडलर जो कंसोल में बेसिकली यहाँ पे प्रिंट करा रहा है, दूसरा है फाइल हैंडलर जो यहाँ फाइल में स्टोर करा रहा है। तो देखो दोनों हैंडलर के अंदर मैंने फॉर्मेट ऐड कर दिया, फिर उसके बाद मैंने दोनों हैंडलर को यहाँ पे लोगर के ऑब्जेक्ट में ऐड कर दिया यहाँ पे देखो, और उसके बाद मैंने ये लोग्स को यहाँ पे एंटर कर दिया, इसमें ये लोग्स को स्टोर करा दिया यहाँ पे देखो, ये लोग्स इसमें स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद देखो मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ, इस फाइल में भी देखो ये लोग स्टोर हो जाएंगे, यहाँ पे देखो इस फाइल में भी स्टोर हो रहे हैं। तो अभी देखो मेरे पास दो हैंडलर हैं, ऐसे में मल्टीपल हैंडलर भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो यूज केस हो जाएगा कि लोग्स की स्वेरिटी, अब अलग अलग हैंडलर की मैं यहाँ पे स्वेरिटी भी अलग अलग सेट कर सकता हूँ, कि डिबगिंग के लोग्स मेरे को कहीं अलग लोकेशन पे स्टोर कराने हैं, क्रिटिकल वाले मेरे को ईमेल में सेंड कराने हैं, तो इस वे में मैं हैंडलर में अलग अलग सिक्योरिटी सेट कर सकता हूँ और लोग्स को अलग अलग लोकेशन पे सेंड कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये था हमारे पास लॉगिंग। आज की क्लास में देखो हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे हम लॉगिंग को यूज करते हैं, कैसे हमें रियल टाइम पे लॉगिंग को यूज करना है, और कैसे हम उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे फिल्टर यूज करते हैं, कैसे हैंडलर यूज करते हैं, ये चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।